वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए का संविधान भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है। हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्रोत के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव तथा ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। उद्देशिका पर वाद 1 नंबर है बेरुबारी वाद 1960। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है तथा साथ ही यह बताया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए यह कहा कि उद्देशिका संविधान का ही एक भाग है। नंबर 2 प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में मूलभूत ढांचे के अलावा संशोधन किया जा सकता है। नंबर 3 प्रस्तावना या उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना या उद्देशिका के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जा सकता। नंबर 3 बात पे चर्चा करते हैं SR बंबईवाद 1993। जस्टिस रामास्वामी ने अपने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप संघीय संरचना राष्ट्रीय एकता और अखंडता धर्मनिरपेक्षता समाजवादी स्वरूप सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। हालांकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना पर कथन की चर्चा की जाए तो KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की है। वहीं सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है और उद्देशिका अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलिका है। यह टिप्पणी प्रस्तावना के बारे में दी है। कल का हमारा प्रश्न था संविधान सभा में शामिल कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है 15। आज का प्रश्न है डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? धन्यवाद।